ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कमरा अदालत से गिरफ्तार। लाहौर हाईकोर्ट से अबूरी जमानत खारिज। नैब ने फौरी हिरासत में लिया। शहबाज शरीफ मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से जायद असासाजात केस में अदालत को मुतमईन न कर सके। अदालत के बाहर मौजूद लीगी कारकुनान की नारेबाजी। लीगी सदर का टीबी मुआयना, हार्ट बीट, शुगर और ब्लड प्रेशर नॉर्मल आए। नैब ने मेडिकल चेकअप के बाद शहबाज शरीफ को घर से खाना, जरूरी अद्वियात मंगवाने की इजाजत दे दी। नवाज शरीफ कहते हैं ऊंचे हथकंडों से झुकाया नहीं जा सकता। कठपुतली निजाम ने एपीसी की करारदादों की तौसीक कर दी। बिलावल भुट्टो ने शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी की मजम्मत कर दी। कहते हैं पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट से बौखलाहट का शिकार इमरान खान ऊंचे हथकंडों पर उतर आए हैं। भाइयों के दरमियान भाईचारा किसको कहते हैं, उनके दरमियान मोहब्बत किसको कहते हैं, उनके दरमियान कमिटमेंट किसको कहते हैं। और नवाज शरीफ के हुक्म पर लब्बैक कहने की आज उनको ये सज़ा मिली है, क्योंकि नून और शीन जो है वो यूं है। शहबाज शरीफ को भाई से वफादारी की सजा मिली। ओछे हथकंडों के बावजूद शहबाज शरीफ भाई के साथ रहा। मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहती हैं शहबाज शरीफ ने कहा था पकड़ना है पकड़े। एपीसी एलामिये पर 100% अमल होगा। शहबाज शरीफ को किसी भी करप्शन के इल्जाम में गिरफ्तार नहीं किया गया। अदलिया ने भी कहा नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करने वाला इदारा है। मीडिया और अदलिया पर दबाव डालने से ज्यादा मुतनाज़ा कोई चीज नहीं। शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करें या मुझे, तहरीक अब किसी सूरत रुकने वाली नहीं। मरियम नवाज ने शहबाज शरीफ को मफाहमती सियासतदान करार दे दिया। कानून लीग में हर तरह के लोग हैं। मियां साहब और मेरे बयानिए का बोझ उठाना आसान नहीं। नवाज शरीफ नून लीग की क़यादत करेंगे। हमें कह रहे हैं कि अदालतों पे प्राइम मिनिस्टर साहब का गठजोड़ है, ये तो आप तौहीन अदालत कर रहे हैं। इदारे आपकी मंशा के मुताबिक काम करें फिर तो वो ठीक है, कानून के मुताबिक काम करें तो गलत है। आपको क्या सिलेक्टेड किस्म के फैसले चाहिए? शहबाज शरीफ की मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर दिया हुआ आज का फैसला नामंजूर। अदालत हक में फैसला दे तो ठीक, फैसला खिलाफ आ जाए तो हर्जा सराई। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं फैसलों को गठजोड़ करार देना अदलिया की तौहीन है। नाम नेहाद खानदानी रईस अदालत को जवाब देना शान के खिलाफ समझते हैं। अब पाकिस्तान बदल चुका है, कोई भी शहरी कानून से बालातर नहीं। शहबाज शरीफ अपने असासों पर अदालत को मुतमईन न कर सके। असासों के जराए बता दिए जाएं तो केस खत्म हो जाता है। नून लीग हुकूमत में हो तो सब ठीक, इक़्तिदार से बाहर हो तो सब गलत नजर आता है। बैरिस्टर शहजाद अकबर ने कहा भतीजी ने चचा की सियासत का बाब आज बंद कर दिया। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो फाते नजर आई। उन्होंने शहबाज शरीफ से मुतालिक चार्जशीट पेश की। शहबाज शरीफ और उनकी पार्टी नैब से कानूनी जंग हार गई। नून लीग गिरफ्तारी को सियासी रंग देने की कोशिश कर रही है। मुल्क लूटने वालों ने लंदन में महलात ले लिए। हमें मुल्क मकरूज मिला। नून लीग का असल गढ़ लाहौर था। ये सारी डेवलपमेंट एक ही जगह ले जाते रहे। अंदरूने सिंध से वोट लेकर आने वाली पार्टी कराची के लिए कुछ नहीं करती। शहर का बुरा हाल है। वजीर आजम इमरान खान का मोहम्मद और बाजौड़ में खिताब का कबायली इलाकों के खैबर पख्तूनख्वा में इंजमाम के मुखालिफ इंतशार फैलाने की कोशिश करेंगे। ऐसे मुल्क बैठे हैं जो अफगानिस्तान में हम नहीं चाहते। वजीर आजम ने मोहम्मद में नाहकई सुरंग और शेख जैद रोड का इफ्तिताह कर दिया। बाजवड़ में तीमरगरा खार मामदगढ़ रोड का संग बुनियाद रखा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी वजीर आजम के साथ थे। तो जाहिर है जब 4 घंटे आप मुलाकात करेंगे, खाना भी खाएंगे, उनको खाना खिलाएंगे भी, और वो मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है, तो ये क्या वो मरियम नवाज और नवाज शरीफ पे बात नहीं करेंगे? जाहिर है बात ही ऑलमोस्ट उन्हीं के बारे में होगी। मोहम्मद जुबैर की आर्मी चीफ से मुलाकात में नवाज शरीफ और मेरे बारे में बात हुई। मरियम नवाज ने तस्दीक कर दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा मोहम्मद जुबैर का ताल्लुक नून लीग से है। जाहिर है ज्यादातर बात नवाज शरीफ और मुझ पर हुई। खातून का एक और झूठ पकड़ा गया और परसों इसने इनकार किया था और आज उन्होंने इकरार कर दिया। इन मुलाकातों का अंदर जो है ये पाँव पड़ते हैं, बाहर आके गला पकड़ते हैं। विफाकी वजीर मुराद सईद कहते हैं मरियम नवाज का एक और झूठ पकड़ा गया। मरियम ने मोहम्मद जुबैर की आर्मी चीफ से मुलाकात से इनकार किया था। आज इकरार कर लिया कि मुलाकात उनसे मुताल्लिक थी। ये दुरुस्त है। अंदर ये पांव पकड़ते हैं और बाहर गिरेबान।
शेख रशीद कहते हैं, मैंने दावा किया था नून से शीन निकलेगी, अब इसको हकीकत में देख लें। ये जो सियासत करने जा रहे हैं, इससे निजाम को खतरा है। जिन लोगों ने पाक फौज के खिलाफ नारे लगाए वो कौमी गद्दार हैं। वफाकी वजीर फैसल वाबडे ने ट्वीट किया, आज फिर मुजरिमों की शहजादी ने इदारों पर हर्जा सराई की। मुजरिमों का बादशाह पहले ही भागा हुआ है, बस जमहूरियत के नाम पर इनको मुल्क लूटने की इजाजत दे दो तो सब ठीक। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में आसिफ जरदारी, फरियाल तालपुर और दीगर पर फर्द जुर्म आयद। मुल्जिमान का सहते जुर्म से इनकार। पार्क लेन और ठट्ठा वाटर सप्लाई रेफरेंस में फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई मौखिर। शरीक मुल्जिमान पेश न हुए। मुल्जिमान के काबिल जमानत वारंट जारी। फर्द जुर्म से मुतालिक सवाल पर आसिफ जरदारी ने कहा, ये तो वही जगह है गुजरे थे हम जहां से। APC के फैसलों के मुताबिक नवाज शरीफ के साथ खड़े होने से मुतालिक सवाल पर कहा, इंशाअल्लाह। ऑपोजिशन जो मर्जी कर ले, हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं, ऑपोजिशन की कोई समत है ना एजेंडा, सिर्फ अफरा तफरी फैलाने की नाकाम कोशिश कर रही है। मनफी सोच और महाजराई की सियासत करने वाले अपनी करप्शन बचाना चाहते हैं। नून लीग के रहनुमा तलाल चौधरी पर MNA आयशा रजब के भाइयों के तशद्दुद की तहकीकात। ब्रिकेन में किसी का बयान रिकॉर्ड न हो सका। गुज़श्ता रोज तलाल चौधरी पुलिस के पहुंचने से पहले ही अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए थे। तलाल चौधरी इस्लामाबाद के कुलसूम अस्पताल में दाखिल। मरियम नवाज कहती हैं, तलाल चौधरी का मामला जाती नौयत का है, इस पर बात नहीं करनी चाहिए। मैंने उनसे पूछा है, ना उन्होंने कुछ बताया। जनूबी वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की 9 पेट्रोलिंग पार्टी पर दहशतगर्दों की फायरिंग। कैप्टन अब्दुल्ला जफर शहीद हो गए। ISPR का कहना है, कोहाट के 25 साल कैप्टन अब्दुल्ला ने बहादुरी से दहशतगर्दों का मुकाबला किया। सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन। अफगान मुफाहमती कौंसिल के चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल्ला का दौरा पाकिस्तान। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात। अफगान मुफाहमती अमल, अमन व इस्तेहकाम और मुतालिका उमूर पर तबादला ख्याल। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, अब्दुल्ला का दौरा अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान अपनी जिम्मेदारी अदा कर चुका, मुस्तकबिल का फैसला अब अफगानिस्तान ने करना है। पाकिस्तान के तमाम इदारे अफगानिस्तान से मुतालिक एक पेज पर हैं। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद जल्द अफगानिस्तान का दौरा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने डैनियल पर्ल कत्ल केस में उमर शेख समेत तमाम मुल्जिमान को आइंदा हफ्ते तक रिहा करने से रोक दिया। हुकूमत सिंध और डैनियल पर्ल के वालिदैन की अपीलें इब्तदाई समाअत के लिए मंजूर। मुल्जिमान की बरियत के हुक्म मुअत्तली की दरख्वास्त पर फरीकैन को नोटिस जारी। लाड़काना में थानेदार के सामने ASI पर तशद्दुद करने वाले PP रहनुमा जुल्फ़िकार जखरानी गिरफ्तार। SSP मसूद बंगिश का कहना है, SHO को मुअत्तल कर दिया। ASI असगर मुग़ेरी की सोशल मीडिया पर खुदकुशी की कोशिश की खबर दुरुस्त नहीं, वो ठीक है। असगर मुग़ेरी ने 2 मुल्ज़िमान को शराब समेत गिरफ्तार किया था, जिन्हें छुड़ाने के लिए तशद्दुद किया गया। शहरियार अफरीदी से वजारत सैफ्रॉन और नारकोटिक्स कंट्रोल का कलमदान वापस ले लिया गया। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद शहरियार अफरीदी को नोटिफाई कर दिया गया। शहरियार अफरीदी बतौर चेयरमैन कश्मीर कमेटी काम जारी रखेंगे। बलोचिस्तान में तब्दीली का सफर। वजीर आला ने कोयटा में 3 मकामात पर फुटसॉल ग्राउंड्स का इफ्तिताह कर दिया। जाम कमाल कहते हैं, कब्जा माफिया से जमीन छुड़वाई गई। सड़कों का जाल बिछाने के साथ स्पोर्ट्स, सेहत, तालीम पर तवज्जो दी जा रही है। पाकिस्तान के खिलाफ भारत की एक और साजिश। बासमती चावल को भारत के नाम रजिस्टर कराने की कोशिश तेज कर दी। भारत ने यूरोपीय यूनियन में बासमती चावल को इंडियन पैदावार करार देने की दरख्वास्त जमा करा दी। पाकिस्तान का भारत के इक़दाम के खिलाफ दरख्वास्त जमा करवाने का फैसला। भारत के सर्जिकल स्ट्राइक के झूठे दावे के 4 साल मुकम्मल। भारत ने LOC के मुख्तलिफ सेक्टर अबूर करके नाम निहाद दहशतगर्द कैंप तबाह करने समेत भारी जानी नुकसान पहुंचाने का दावा किया, लेकिन कोई सबूत पेश न कर सका, जिस पर भारत की जगहसाई हुई।
सिंध में स्कूल खोलने का आखिरी मरहला भी मुकम्मल। नर्सरी से 8वीं तक के बच्चों का तालीमी सिलसिला बहाल। वजीर तालीम सिंध का स्कूल्स का दौरा, SOPs पर अमल दरामद का जायजा लिया। कोरोना केसेस बढ़ने पर बलोचिस्तान हुकूमत की प्राइमरी स्कूल मजीद 15 दिन के लिए बंद रखने की तजवीज़। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर तैमूर जफर झगड़ा में कोरोना वायरस की तस्दीक, सूबाई वजीर करंतना हो गए। पाकिस्तान में कोरोना के मजीद 409 मरीज सामने आ गए। 24 घंटे में 9 अफराद जान से गए। मैं पोलियो वर्कर हूँ। मेरी और मेरी टीम की ख्वाहिश है कि पाकिस्तान से पोलियो का खात्मा हो जाए। पाकिस्तान में पोलियो तब ख़त्म होगा जब हम सब मिल के इसको ख़त्म करेंगे, और हमारी वालिदैन से गुजारिश है कि वो हमारे साथ तावन करें। 2 बूंद पाकिस्तान की खातिर। मुल्तान की मारिया ने पाकिस्तान से पोलियो का खात्मा अपना मिशन बना लिया। तालीम के साथ बच्चों को माजूरी से बचाने के लिए 2 साल से घर घर जाकर पोलियो से बचाव के कतरे पिला रही हैं। आर्मीनिया और अजरबैजान के दरमियान फौजी झड़पें, 32 आर्मीनियाई मारे गए। अजरबैजान में भी 6 अफराद हलाक। अजरबैजान का अहम मकामात कब्जे में लेने का दावा। आर्मीनिया के बाद अजरबैजान में भी मार्शल लॉ नाफिज। अमरीका में सदारती इंतखाबात की मुहिम जोरों पर। कल ट्रंप और जो बाइडन आमने सामने आएंगे। ओहायो में पहला मुबाहिसा होगा। सदर ट्रंप कहते हैं मुबाहिसे से पहले सोते हुए जो बाइडन ड्रग टेस्ट कराएं, मैं भी कराऊंगा। डोनाल्ड ट्रंप ने 15 में से 10 साल कोई टैक्स नहीं दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स का इंकशाफ, अमरीकी सदर ने बेटी के बाल बनवाने के लिए $1 लाख सालाना दिए। ट्रंप ने रिपोर्ट को फेक करार दे दिया। टैक्स तफसीलात फराहम करने से इनकार। सबसे बड़ी जो प्रायोरिटी होती है वो जीतना है। इतने अरसे के बाद हम पाकिस्तान से ही क्रिकेट शुरू करेंगे, हमारी टीम के लिए बड़ा हेल्पफुल होगा। कौमी क्रिकेट टीम के हेड कोच और चीफ सेलेक्टर मिसबाह जिम्बाब्वे से सीरीज के लिए पुरजोश। कहते हैं खुशी है, तवील अरसे बाद होम ग्राउंड से क्रिकेट का आगाज करेंगे। कौमी टीम में तजुर्बात करने से पहले यह सोचना चाहिए कि मुतवाज़िन टीम तैयार की जाए। कोरोना ब्रेक के बाद पाकिस्तान में क्रिकेट की बहाली की तैयारियां। डोमेस्टिक सीजन का आगाज बुध से होगा। नेशनल T20 में 6 टीमें ट्रॉफी के हसूल के लिए एक्शन में दिखाई देंगी। खिलाड़ियों पर कोरोना के खुसूसी माहौल से बाहर जाने पर पाबंदी। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 10,097 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 10 रुपए 1 पैसे का हो गया। मुत्तहदा अरब इमारात में 1 मिलीग्राम सोना 22 फेल्स का हो गया। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज। मैं हूं ज़ारा अंसारी और मैं हूं सैयद फैसल करीम। हेडलाइंस आपने जानी।